हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ट्रेडिशनली तरीके से। फ्रेंड्स, बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल होंगे या और भी कोई ज़रिया होगा जिसमें बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती है, पर हम आपको ट्रेडिशनली सिखाएंगे। ट्रेडिशनली मीन्स जो कि जैसे कि हम स्कूलों में जाते हैं, नर्सरी केजी 1 2 धीरे धीरे सीख कर आते हैं, सेम उसी तरीके से हम आपको मार्शल आर्ट सिखाएंगे। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ घर बैठे ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रेनिंग सेशन टुडे। फ्रेंड्स, तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। और मैं हूं आपका होस्ट ललित शर्मा और आप देख लें मार्शल आर्ट्स डोजो स्टूडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, हमको अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आपको आपके शरीर को गर्म करना है। गर्म करने का मीन्स आपको रनिंग करनी है। आप रनिंग करोगे तो आपके लिए स्टेमिना बढ़ेगा, आपका वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसलिए आपको रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो आप उसी चीज़ को छोटी ही जगह पर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, आप कोई भी स्कीपिंग ले सकते हैं, कोई भी किसी तरह की स्पीकिंग लेकर, और आप उसको स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली करेंगे, नहीं, वो नहीं करना है, क्योंकि उससे आपके शरीर पे उल्टा रिएक्शन होगा। आपको स्लोली करना है, क्योंकि हमारा शरीर, जो हमारी बॉडी होती है, किसी भी चीज़ को एक बार में एब्जॉर्ब नहीं करता। हमारे बॉडी को हमें हैबिचुअली उस हिसाब से बनाना पड़ता है। आप इसलिए इस तरह से आप कोई भी स्किप लेकर कर सकते हैं। सेकेंडली, आप नॉर्मली आप ऐसे जॉगिंग कर सकते हैं। स्टेप 1 2 1 2, फ्रंट एंड बैक, साइडवेज कर सकते हैं। ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि कुछ भी करोगे तो आप शरीर की, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे करके आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आपको कंटिन्यूली करना है, जिसके बीच में आप 20 सेकंड का गैप ले सकते हैं। उससे ज़्यादा ना ले, क्योंकि फिर बॉडी ठंडी हो जाएगी। ओनली 20 सेकंड्स गैप। चलिए, इसके बाद हमको स्टार्ट करना है एक्सरसाइज। या तो आप टो टू हेड लो या हेड टू टो। तो हम टो टू हेड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट मूव आवर एंकल्स clockwise, round at least 20 times, and then reverse 20 right to left, then 20 left to right. सेम प्रोसेस नेक्स्ट लेग पे, लेफ्ट लेग पे। दोनों पैर के होने के बाद फिर हमको आना है बैक के लिए आपको स्लोली दोनों फीट के बीच में गैप, शोल्डर लेवल गैप होना चाहिए, कि आपके शोल्डर जितना है उतना ही गैप। बॉडी स्ट्रेट, कमर पर हाथ और रोटेट। हमें रोटेशन करना है। सेम प्रोसेस क्लॉकवाइज। अगेन रिवर्स, उल्टे साइड, एटलीस्ट 20 टाइम्स। ये होने के बाद फिर स्ट्रेट रहकर ओनली अपर पार्ट पीछे जाएगा, सिर्फ अपर पार्ट, और मूवमेंट नहीं होगा शरीर का।
सिर्फ अपर पार्ट। दिस हैपन। उसके बाद हमको हाथ के रोटेशन करने, शोल्डर के। फर्स्ट रोटेट स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, बैंड नहीं होनी है, और जितना क्लोज हो सके हमको एकदम स्ट्रेटली लेकर आना है। सेम प्रोसेस बैक, बैक, बैक। उसके बाद टच योर शोल्डर और फिर मूवमेंट। ये शोल्डर्स की मूवमेंट है ताकि जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे किसी भी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। ओके, नाउ वी हैव टू डू आवर रिस्ट। फर्स्ट वी हैव टू रोटेट सेम, again रिवर्स। उसके बाद स्ट्रेट, प्रेस करना है हमको ऐसे अपने एंकल्स को, अपने रिस्ट को, सॉरी। अब हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट्स के लिए आप हेड अप, हेड डाउन, हेड अप, हेड डाउन, हेड अप, हेड डाउन। आपको ये करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी आंखें खुली हो, और स्लोली करना है, जल्दबाजी में नहीं। साइडवेज और फिर रोटेशन। आइज़ खुली होनी चाहिए, अगर आइज़ बंद करके करेंगे आपको चक्कर आने लगेंगे। ये करना है प्रोसेस। ये करने के बाद अब फिर से हमको स्लाइटली स्ट्रेच करना है। उसके बाद हमको फिर से टो टच और फिर पीछे की तरफ लीन होना है, फिर आगे, फिर पीछे। एटलीस्ट 10 टाइम्स, 10 टाइम्स करना है। उसके बाद लेग स्ट्रेचिंग की बारी आती है। लेग स्ट्रेच करना है हमको, इस पोजीशन में लेना है, बैक नी स्ट्रेट, और आपको प्रेस करना है आगे की तरफ। आपकी हील उठेगी नहीं। सेम। अब हमको फिर से लेग्स को थोड़ा स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद अब हमें स्क्वाट करना है। स्क्वाट कैसे करना है? हमको एक लेग पर बैठना है। आप देखिए, हैंड शुड बी स्ट्रेट, या फिर आप हेड पे ले लो। ये फर्स्ट वी हैव टू सीट राइट या लेफ्ट, किसी पर भी बैठना है। नी शुड बी स्ट्रेट, आपके एंकल इस पोजीशन पे रहेगी। आपको बैक स्ट्रेट रहना है। आपको हार्ड टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हार्ड टच करोगे तो आपको फिर लेग्स में पावर नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके ये हाथ को सीधा रखना है, और उसके बाद सेम फिर उस लेग पर बैठना है। 10 टाइम्स ये भी करना है हमको। ये करने के बाद हमको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके लेग्स को लेकर जाना है। एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इसको ज़्यादा प्रेस ना करें। आप स्लोली रेगुलरली आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्ट्रेच आपकी हो जाएगी।
आपकी अगर इतनी जा रही है तो आप उतना ही रखो, जितना जाए उसी जाने के बाद उसी पोजीशन में आप बैठ जाएं, उसी पोजीशन में आप बैठ जाए। बैठने के बाद आपको थोड़ा पेन होगा, पेन होने के बाद लेग्स को ढीला ना छोड़े, उसको खींच कर रखे आगे की तरफ, नी स्ट्रेट रहेगी और इनको थोड़ा थोड़ा फिंगर्स को, टोज को मूवमेंट करें जिससे आपको पेन नहीं होगा। थोड़ा पेन बियर करना पड़ेगा क्योंकि आप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। किसी भी, चाहे जिम चले जाओ, चाहे मार्शल आर्ट्स चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, वहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि नो पेन नो गेन। अगर आपको दर्द नहीं हुआ तो आपने कुछ भी गेन नहीं किया। इसलिए थोड़ा दर्द होगा, वो आपको बियर करना पड़ेगा, उससे आपको खुद को एक पावर मिलेगी, आपकी बॉडी को शक्ति मिलेगी और आप पेन, बॉडी को आपका पेन एक्सेप्टेंस होगा। ये कर कर आपको मूवमेंट करना है, तो उसको टच करने की कोशिश करनी है। इससे आपकी स्ट्रेचिंग और बढ़िया होगी। और उसके बाद फिर मूवमेंट करना है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद आपको लेग्स फिर से स्ट्रेट करने हैं। स्ट्रेट करने के बाद लूज़ कर कर ऐसे करना है लेग्स को, आपको रिलैक्स महसूस होगा। जो भी पेन आपको हुआ है वो हाथों हाथ गायब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, ये कोई भी कर सकता है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे 60 इयर्स के एज के हमारे बुज़ुर्ग हो या हमारे कोई भी बड़े हो, कोई भी एक्सरसाइज रेगुलरली कर सकता है। इन एक्सरसाइज को करने से आपका शरीर हमेशा फिट रहेगा, आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी और आप कम बीमार पड़ोगे और आपकी डेली रूटीन में भी चेंजेस आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे बेसिक्स था एक्सरसाइज का। अब हम स्टार्ट करते हैं मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग और उसमें हमारी हेल्प कराएंगे मेरे जो कलीग है तरुण चंद्र दास। तरुण चंद्र दास और मैं काफ़ी दिनों से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारे फ्रेंड्स हैं तरुण। हेलो फ्रेंड्स। तरुण और मैंने साथ में ही मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की है और तरुण ने एमएमए भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम आज दोनों मिलकर आपको सिखाएंगे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कैसे की जाती है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तरुण हमें क्या सिखाएंगे सबसे पहले? हेलो फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग सीखेंगे पंचिंग टेक्निक। पंचिंग का जो बेसिक टेक्निक है वो सीखेंगे। तो उसके लिए हमको पहले पोजीशन लेना है, ये पोजीशन आना है और एक हाथ हमको सामने की तरफ स्ट्रेट रखना है, दूसरा कमर के ऊपर ऐसे रखना है। हाँ, पे गैप वही रहेगा जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैप हमको रखना है अपना शोल्डर टू शोल्डर गैप, ठीक है। और हाथ, एक हाथ हमारा इधर रहेगा, एक हाथ ये रहेगा और बीच में रहेगा, कभी साइड नहीं होगा, ठीक है। आप ये पोजीशन देख लीजिए तरुण, थोड़ा साइड पोजीशन, ये पोजीशन रहेगी, ठीक है। और फिर सेम वैसे ही जाओ तरुण। अभी क्या होगा कि ये हाथ ऐसे है, अब ये हाथ उधर जाएगा और वो हाथ उस पोजीशन में वापस उस तरफ आ जाएगा। फिर से ये होगा। ये आपको स्लोली करना है, स्लोली करना है एटलीस्ट 50 टाइम्स, 50 वन हैंड, 50 सेकेंड हैंड, टोटल 100 टाइम्स आपको ये प्रैक्टिस करना है। 100 टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे। 100 टाइम्स प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा कि सोल्जर्स में पावर आएगी, आपकी पंचिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी और जब आप इसकी हैबिचुअल हो जाओगे 100 टाइम्स में,
फिर हमको धीरे धीरे इसमें पावर बढ़ाना है और स्पीड। अब देखिए तरुण आपको स्पीड में करके दिखाएंगे। ये स्पीड थी, इसको आप अपने अपने ऊपर आप लेकर, आपको ज़रूरी नहीं आप 100 के बाद ही कर सकते हैं। आपको अपने सोल्जर्स को थोड़ा रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद फिर आपको स्लोली, आप ये जितना स्लोली प्रैक्टिस करोगे उतना आपके पंच में पावर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब सोल्जर पेन करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नो पेन नो गेन वाला फॉर्मूला है। तो आपको जब दर्द होगा तो आपको सोल्जर्स में जहाँ आपको पेन होगा वहीं पे आपके पावर बढ़ेगा, क्योंकि आपकी हाथ की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर आपको इसको धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आप जितनी स्पीड कर सकते हो उतनी है। दूसरी एक चीज़ आपको बता दूं, जब आप पंच करोगे, बहुत लोग हमने जब ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को, तो वो क्या करते हैं, पंच के साथ सोल्जर ले जाते हैं। ये सोल्जर नहीं ले जाना है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, जब पंच करना है सोल्जर आपका वहीं रहेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोल्जर को साथ ले जाते हैं, पंच के साथ नहीं ले जाना है, ऐसे नहीं करना है। आपको बॉडी स्ट्रेट रखनी है और सिर्फ पंच डिलीवर होंगे, सोल्जर आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर सोल्जर जाओगे तो वो आपको इंजरी करेगा, इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है। आपको सिर्फ हैंड्स को करना है, आपको सोल्जर वहीं रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखें आप। पंच करने के बाद ये हो गया आपका स्टोमक लेवल पंच, जो कि हम यहाँ टारगेट ये होता है अपना। इसी में सेम हम कर सकते हैं ऊपर का पंच, फेस लेवल के पंच, सेम वही पोजीशन रहेगी। इसमें भी आपको 50-50 100 टाइम्स करना है, जो फेस लेवल होगा मुंह का टारगेट लेकर। लेकिन इसमें हम एक चीज़ बता देते हैं। हाँ, जो पावर है, पावर जनरेट करना है हमको हिप्स से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमको हिप्स यूज करके हमको पावर जनरेट करना है फॉर पंचिंग डिलीवरी। अगर आप हिप्स को यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको पावर में पंच में उतना पावर नहीं आएगा। तो वो चीज़ का ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तरुण ठीक बोल रहे हैं। ये इसलिए ठीक बोल रहे हैं क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ में पावर यूज़ करते हैं तो हमारे लेग्स और हिप्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम जनरली क्या होता है कि आप कभी भी कोई भी चीज़ जब लिफ्ट करते हैं, कोई भारी है, तो आप हमेशा देखना प्रिपेयर रहोगे। आप पैरों पे जोर क्यों पड़ता है? आप हाथों से उठा रहे हो तो पैरों पे क्यों जोर पड़ता है? फ्रेंड्स, हमारे लेग ही हमारा मेन सोर्स है पावर का। अगर हम लेग को मजबूत रखेंगे तो हमारे बॉडी में अपर पार्ट में, जो बॉडी में, हैंड्स में, शोल्डर्स में, वो पावर ऑटोमेटिकली आता है। और मार्शल आर्ट्स में टेक्निकली, साइंटिफिकली ये किया जाता है कि जब भी हम पंच डिलीवर करेंगे तो एक जर्क होता है। ये जर्क इसलिए होता है, जब हम पंच करेंगे तो ये लेग के थ्रू पावर अपने शोल्डर के थ्रू फिर हैंड्स में आता है। इसलिए जो तरुण ने ये बात कही है वो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, पहले आपको स्लोली करना है। स्लोली करने के बाद फिर जब आप पावर यूज़ करेंगे तो आपको शोल्डर नहीं ले जाकर आपको हिप्स मूवमेंट, कमर से जर्क एक देना होगा ताकि आपकी पावर बढ़े। दूसरी बात, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि हम ये पीछे का जो हैंड है हम ये ऐसे क्यों करते। इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जब हम पंच करेंगे, नॉर्मली एक हाथ आप सीधा ऐसे छोड़कर और आप पंच करो, आपको पता चलेगा इतना पावर नहीं है। पर जितना फोर्सफुली आप हाथ को पीछे लेके आओगे उतना, उससे ज़्यादा फोर्स आप आगे जाएगा। ये पावर के लिए किया जाता है। रिवर्स मूवमेंट है, ये पावर के लिए किया जाता है ताकि पावर और जनरेट हो हैंड्स पे। और एक दूसरी छोटी सी पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पंचिंग डिलीवरी में। हमेशा ध्यान रखना है कि आपका पंच का जो ये 2 पॉइंट है ना, इसको हमेशा सामने रखना है, क्योंकि जो पंच होगा आपका
ये 2 पॉइंट आगे रहेगा पंच में, जिसको ओपोनेंट को आपको डैमेज करने में बहुत इजी होता है। ये 2 पॉइंट्स हमेशा हाथ स्ट्रेट रखना है, ऐसे यहाँ से ये यहाँ तक हाथ स्ट्रेट रहेगा और ये 2 पॉइंट सामने की तरफ रहेगा। बिल्कुल, तरुण जो बता रहे हैं आपको एकदम सही बता रहे हैं। पंच, बहुत लोग होते हैं जिनको पंच का पता नहीं, वो ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, बिल्कुल नहीं। रिस्ट स्ट्रेट, रिस्ट की ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। पंच, एक्चुअल पंच यही होता है। दूसरा, आपका पंच करोगे कैसे, ऐसे ऐसे नहीं होता। पंच कैसे होता है, जो के लिए आपको बता दूं फ्रेंड्स, पंच कैसे होता है। सबसे पहले पंच, अपने ये जो फिस्ट है, फिंगर्स को ऐसे मूवमेंट करनी है, फिर इसको बंद करना है और उसके बाद थंब ऐसे आएगा, ये पंच बनता है। बहुत है जो डायरेक्ट ऐसे मुट्ठी कर देते, ये करने से ये फिंगर्स आपकी यहाँ आती है। आपको यहाँ नहीं लेना है फिंगर्स को, आपको इधर, ये जो है यहीं पे फिंगर्स बैंड होकर रह जाएगी, फिर उसको आपको फिर फोल्ड करना है और उसके ऊपर थंब आएगा। दूसरा, आपका पंच स्ट्रेट रहेगा। और पंच, ये समझते हैं लोग कि पंच है ना ये चारों फिंगर्स, नहीं, पंच सिर्फ ये 2 से ही होता है। ये 2 तो हाइड हो जाती है, जब आप पंच करोगे तो सिर्फ 2 ही होती है, ये गैप हो जाता है, तो इन पे इतना नहीं होता है। पंच सिर्फ ये 2, तो हमको इन पे ही फोकस करना है। और एक चीज़, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके शरीर को टाइट नहीं रखना है। अगर आप एकदम कड़े होकर, टाइट होकर, अकड़ कर आप करोगे शरीर में, तो आपको चक्कर आ जाएंगे, आप गिर जाओगे। टाइट नहीं करना है, बॉडी को लूज़ रखना है। लूज़ रखने का मतलब है, जब आप पंच प्रैक्टिस कर रहे हो, जब हम पंच डिलीवर करते हैं, पंच हम जब पंचिंग करते हैं, सिर्फ पावर उसी टाइम यूज़ होगा। उसके बाद बॉडी नॉर्मल, जैसे हम लूज नॉर्मल खड़े होते हैं बिल्कुल वैसे। जब हमको पंच करना है उसी टाइम पंच, पावर दिया, फिर नॉर्मल, पावर नॉर्मल, पावर नॉर्मल। उससे आपके शरीर की एनर्जी बची रहेगी। वरना बिल्कुल अकड़ कर, टाइट होकर हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो डबल यूटिलाइज होगी। और हमको क्या करना है कि हम अपनी एनर्जी बचा कर चलेंगे। जब भी हम मार्शल आर्ट्स में कभी भी किसी के साथ फाइट करते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी उतनी ही यूज़ करनी है जितनी आपको ज़रूरत है, और वो आपको खुद को सीखना पड़ेगा। उसको आपको कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप कोई चीज़, कोई भी पंच हो, कोई भी टेक्निक हो, कोई भी किकिंग हो, आप यूटिलाइज करोगे पावर उसी टाइम, उसके बाद बॉडी बिल्कुल लूज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अपना पंच के लिए सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप बिल्कुल लाइक करें, हमें कमेंट भी करें, ताकि हम अगर और भी डेवलपमेंट चाहिए या और बेटर आपको चाहिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको क्वेश्चंस भी चाहिए, आंसर्स चाहिए उनके, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उनके जवाब देंगे। और कोशिश यही रहेगी कि हम आपको घर बैठे सिखाएं, ट्रेनिंग दें, क्योंकि आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, आजकल का जो एनवायरनमेंट है, ये ऐसा हो गया है कि फ्रेंड्स, अकेला कहीं पर भी जाना बहुत ही ख़तरनाक हो गया है। आप अपने बच्चों को ले लो, अपने बुज़ुर्गों को ले लो, हम किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। और किसी को अकेला भेजें तो मन में ये डर रहता है कि पता नहीं कैसे गया है। अगर कहीं जाते हैं तो हम 4 बार उनको कॉल करते हैं, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर आप सेल्फ डिफेंस खुद का कर सकते हो तो आप दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हो। दूसरी एक बात और बताना चाहूँगा, मार्शल आर्ट सीखने के बाद ज़रूरी नहीं कि हमको लड़ना ही है। ये हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें हमारी वर्क कैपेसिटी बढ़ाता है और हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि हम एक चैनल बनाएं, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कराएं, क्योंकि बहुत चैनल ऐसे होंगे जो टेक्निक करा रहे होंगे,
पर हम ट्रेडिशनली प्रैक्टिस इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि अगर कोई आपको सिखा रहा है कि हमको है ना गैबलिंग से कैसे बचा जाए, कोई हमारा गला पकड़ते तो कैसे बचा जाए, तो वो प्रोसेस वैसा हो जाता है कि आपने एलिफेंट की स्पेलिंग तो सीख ली पर आपने ABCD नहीं सीखी। अगर आपने एलिफेंट की स्पेलिंग सीखी है तो एलिफेंट ही लिख पाओगे। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़ेब्रा लिखो तो आप ज़ेब्रा नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने तो सिर्फ एलिफेंट सीखा है, आपने ABCD नहीं सीखी है। और आप ABCD सीख जाओगे तो आप ज़ेब्रा, बैट, कैट कुछ भी लिख पाओगे। तो सेम वही प्रोसेस है मार्शल आर्ट्स का। आप ट्रेडिशनली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूरी नहीं कि इसी की प्रैक्टिस करनी है, आपको किसी चीज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो ट्रेनिंग कराएंगे उसी से आपके अंदर खुद वो चीज़ें आ जाएगी कि आप खुद ही डेवलप कर पाओगे ट्रेनिंग। तो आप बस हमसे हमारी यही गुजारिश है कि आप सीखते रहिए और मेरा ये मानना है कि आप कर पाओगे। बस एक काम आपको करना है, आपको सुबह टाइमली उठना है। टाइमली उठ के आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा देना है और रात को खाना खाने से पहले आपको 1 घंटे पहले कम से कम आपको शाम को भी ये प्रैक्टिस करनी है। और शाम को करने के बाद आप 1 घंटा कम से कम गैप कर फिर खाना खाओ, उसके बाद थोड़ा वॉक करो, उसके बाद फिर सोने जाओ। टाइमली सोओगे, टाइमली उठोगे और टाइमली सब कुछ करोगे तो हमेशा फिट रहोगे।